असलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इससे पहले की सारी वीडियोस उम्मीद करती हो देख चुके। अगर आपने नहीं देखी तो परेशानी की कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से किसी भी वक्त प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 54 तक डिस्कस किए थे। आज के जो एमसीक्यूज़ 55 है वो ये कह रहा है कि जो डेटर टर्नओवर रेशो है उसको हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, उसको रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के नाम से भी जाना जाता है। देन हमारे पास 56 क्या कहता है कि हमारे पास जो डेटर रेशो है, इफ़ क्लोजिंग डेटर 40,000 हो, कैश सेल्स हमारे पास 25% हो क्रेडिट सेल्स का, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर हमारे पास 20,000 हो, तो हमारे पास जो है 4 टाइम्स इज़ द राइट आंसर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जो है उसको हम लोग कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, CGS बाय वर्किंग कैपिटल, इस फार्मूले के ज़रिए। देन 58 हमारे पास आता है कि हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जो है करंट एसेट की, अगर वो 1,50,000 है, ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास 1 लाख हैं और कास्ट हमारे पास 3 लाख है, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा। कैपिटल टर्नओवर रेशो की कैलकुलेट करनी है तो 6 टाइम। विच रेशो इज़ कंसिडर्ड एज सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, तो हम लोग करंट रेशो को सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी जो है कंसीडर करते हैं। आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशो हमारे पास कितना है, तो 4:2 एंड 2:1 हमारे पास आइडियल लेवल आ जाता है, ठीक है। देन करंट रेशो जो है इज स्टेटेड एज क्रूड रेशो, बिकॉज इसको क्यों क्रूड रेशो कहा जाता है, क्योंकि ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट को इसमें मैयर किया जा सकता है। लिक्विड रेशो जो है उसको हम लोग क्विक रेशो के नाम से भी जानते हैं। जो आइडियल लेवल होता है हमारे पास लिक्विड रेशो का वो 3:3 होता है। डेट इक्विटी रेशो जो है सब पार्ट होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो का। लिक्विड एसेट इज डिटरमिन्ड बाय, कैसे डिटरमिन करते हैं, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस के जरिए हम लोग लिक्विड एसेट्स को सर्च करते हैं। देन हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 56 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट, तो हमारे पास जो है स्टॉक जो है वो करंट एसेट के अंदर ऐड नहीं होता है। हायर रेशियो टू मोर फेवरेबल इट इज़ डजेंट स्टैंड ट्रू ऑफ ओपनिंग ऑपरेटिंग रेशो की बात करेंगे। मोस्ट प्रीसाइज टेस्ट लिक्विडिटी के लिए एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो होता है। क्विक रेशो हमारे पास 1:8:1 आ रही है, करंट रेशो 271 आ रही है, करंट लाइबिलिटी 60,000 है, डिटरमिन करनी हमने स्टॉक की वैल्यू 54,000 इज़ द राइट आंसर। कलेक्शन ऑफ डेटर्स की बात करते हैं, डिक्रीज करंट रेशो। मिनिमम प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, वेरिएबल कास्ट और फिक्स्ड कास्ट को देखते हुए। ABC कंपनी जो है उसके जो मैन्युफैक्चरर्स है वो 75,000 में वो कर रहे हैं। पूरा डाटा दिया हुआ, आप इसको रीड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, यहाँ पे स्क्रीन रोक के। तो 54,000 इज़ द राइट आंसर। कुछ आइटम्स हमारे पास फिक्स्ड कास्ट के दिए हुए हैं जिनको सेव कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, तो इसको स्केपेबल फिक्स एसेट का नाम दिया जाता है। ट्रेड रिसेशन के अंदर जो गुड्स सोल्ड की जाती हैं वो डिप्रेशन प्राइस पे सेल की जाती हैं। जो हमारे पास प्राइस डिसीजन लिए जाते हैं वो ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड के बाद लिए जाते हैं। लॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है, नो नेट लॉस RS 1600, ठीक। देन हमारे पास MCQs नंबर 77 क्या कह रहा है, जो फार्मूला यूज़ होता है कैलकुलेट करने के लिए करंट रेशो को, करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज़ है। हल्दी बिजनेस की करंट रेशो 1.5 to 3 तक होती है। ABC एनालिसिस के अंदर एक क्लास किस चीज़ पे मुश्तमिल है, एक्रूड रिकॉर्ड के ऊपर मुश्तमिल है। देन हमारे पास सिंबल्स जो होते हैं लार्ज इन्वेंट्री के, तो उनके लिए कह रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के अंदर ये आता है। फिर जो कंपैरिजन किया जाता है फाइनेंशियल डाटा को क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के अंदर किया जाता है। फिक्स्ड एसेट की एग्जांपल हमारे पास लाइव स्टॉक आती है। इसके बाद कहते हैं कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं EOQ की, अजम्पशन की, तो ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। एसेट्स जो हैं जो कि बिजनेस के अंदर जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं फौरी तौर पे कैश में, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। रिटर्न जो कंपनी पे करती है या बारो करती है पैसे लेने के लिए, उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, यानी इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है
कि बजटिंग कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस की टाइप कौन सी हैं, तो ये जो तीनों हैं ये इसकी टाइप से, ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से, ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। टोटल कास्ट हमारे पास ये आ रही है, तो हमारे पास पता है इंक्रीज़ एक में होगा तो मार्जिनल कास्ट भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। देन करंट एसेट्स जो है उनको हम लोग वर्किंग कैपिटल का नाम भी देते हैं। हमारे पास कैरेज इनवर्ड जो नॉर्मली डेबिट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट के अंदर। देन हमारे पास जो है MCQs नंबर 91 ये कहता है जो स्टैंडर्ड लिक्विड रेशो होती है वो क्या होती है 1.1। वर्किंग कैपिटल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, जब हमारे पास पे करते हैं डे टू डे रनिंग कास्ट, तब हमारे पास कैपिटल की ज़रूरत होती है। जो लिक्विड होता है बिजनेस का उसको क्या कहते हैं, उसको प्रॉफिट बनाने के लिए यूज़ होता है। कौन सी हमारे पास इंटरनल फाइनेंस की एग्जाम्पल नहीं है, रिटेन प्रॉफिट। जो डिसएडवांटेज होती है हमारे पास इंटरनल फाइनेंस की वो ये है कि हाई डायरेक्ट कास्ट ऑफ द बिजनेस। डेट फैक्टर्स जो होते हैं इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, पे ऑफ कर दिया जाता है डेट्स को बिजनेसेस के। देन हमारे पास 97 आता है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्सेज फाइनेंस के कौन से हैं, मॉर्गेज। ठीक, फर्म हमारे पास जो है परचेज करती है स्टॉक को रीसेल के लिए, तो ये डिबेंचर के अंदर होता है। कौन सी एग्जांपल हमारे पास इक्विटी फाइनेंस की है, तो हमारे पास जो है कौन सी एग्जांपल है उसकी, हमारे पास ओवरड्राफ्ट इसकी एग्जांपल है। एक जो मॉर्गेज डिबेंचर होता है उसके अंदर क्या होता है 20 ईयर्स के लिए उसकी रिडेम्पशन कर दी जाती है। इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक के लिए कीप वाचिंग माय चैनल फॉर योर प्रेपरेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।